उस आदमी की सांस इतनी भयानक बदबूदार थी कि उसने सिर्फ अपना मुंह खोलकर पूरा शहर तबाह कर दिया। इसी कारण वह म्यूटेंट कबीले का राजा बन गया और सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी कर ली। इसके बाद वह दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बन गया। लेकिन उसका छोटा भाई मार्क कोई दिव्य शक्ति नहीं जगा सका। वह तो एक सामान्य इंसान था। अक्सर तो उसकी हालत किसी कुत्ते से भी बदतर थी। रानी की बहन क्रिस्टल के पास एक टन वजनी हॉबा डॉग था जिसने स्पेशियल स्थानांतरित होने की शक्ति जगा ली थी, जिससे वह कभी भी कहीं भी जा सकता था। रानी मार्क की चचेरी बहन थी जिससे वह बचपन से छुपकर प्यार करता था, लेकिन अब वह उसकी भाभी बन चुकी थी। मार्क ने अपने दिल की बात रानी से कह दी और यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती छू भी लिया। रानी बहुत गुस्से में आ गई। उसकी जादुई बालों वाली शक्ति ने लगभग मार्क को वहीं खत्म कर ही दिया था। अपने आत्मसम्मान को गहराई से आहत पाकर मार्क ने तय किया कि अब वह सिंहासन छीन लेगा और रानी को भी। उसने सेनापति पर हत्या का प्रयास किया और सैनिकों को सैन्य सलाहकार को मारने के लिए भेजा। खुद मार्क ने रानी का अपहरण किया, लेकिन सेनापति एक मिनोटॉर की नस्ल से था। उसके खुरों ने जाल को पल में चीर दिया। हत्यारे उसके सामने रेत की बोरियों जैसे बिखर गए। सैन्य सलाहकार और भी खतरनाक था। सैनिक अपनी तलवार भी निकाल पाते उससे पहले ही उसने 7 करोड़ संभावित भविष्य देख लिए और सबसे आसान रास्ता चुन लिया जिससे वह सभी सैनिकों को आराम से हरा सके। सैन्य सलाहकार ने तुरंत हॉबा डॉग को आदेश दिया कि वह राजा को बचाए, लेकिन कुत्ता इंसानी भाषा नहीं समझता था। उसी समय सैन्य सलाहकार को पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। मार्क ने रानी को अपमानित किया और फिर राजा के सामने जाकर घमंड से सब कुछ बताया। मार्क जानता था कि राजा चाहे तो सिर्फ मुंह खोलकर उसे गायब कर सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि राजा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार राजा ने गलती से अपने माता पिता को भी नष्ट कर दिया था और सिर्फ उसका छोटा भाई मार्क ही बच पाया था। सौभाग्य से हॉबा डॉग ने राजा को समय पर बचा लिया और उसे पृथ्वी पर ले गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो मार्क ने उसे भी पकड़ लिया और योद्धाओं को तितर बितर कर दिया।